अब कल की हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको थोड़ा इसमें इंटरिम ऑर्डर करना चाहते हैं और उसमें इंटरफियर करना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ऐसे ही मामले पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे तो बोला गया था कि आप हाईकोर्ट जाइए। पिछले 7 साल से 120 याचिकाएं अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित है और कोई इंटरिम ऑर्डर जब हमने वफ एक्ट 1995 को चुनौती दी थी तो नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी दिल्ली में एक यमुना की रिवर बेड पे एक शिव मंदिर था, उसको तोड़ा गया और ये बोला गया कि भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता है, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता है, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता है, तो ये वफ बाय यूजर कैसे हो सकता है? और वफ बाय यूजर के कंसेप्ट को स्टे करना चाहिए और इस कंसेप्ट के आधार पे जितनी संपत्ति गलत ढंग से ली गई है उसको वापस लाने की कार्रवाई होनी चाहिए। इंटरिम ऑर्डर ये होना चाहिए, ये बात हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वफ एक्ट 1995 विद 2025 अमेंडमेंट, ये क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि ये नॉन मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वफ बोर्ड और वफ काउंसिल से हटा दिया जाए, पर साथ में यह भी आना चाहिए कि वफ एक्ट 1995 या उसमें की गई कोई भी कार्रवाई नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लागू नहीं होती है। आप तो पूरा जो एक्ट है 1995 का उसे ही खत्म करने की कोर्ट से मांग कर रहे हैं। मैंने पूरा एक्ट खत्म करने की मांग नहीं की है। उस एक्ट में अभी भी जो प्रोविजंस हैं, जो रह गए हैं, जो गलत हैं, उसको खत्म करने की मांग की। फॉर एग्जांपल शामलद्दा, जो विलेज गांव समाज की संपत्ति मानी जाती है, उसको अभी तक नहीं हटाया गया, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 6 में जो पर्सन एग्रीव्ड शब्द यूज है, जिसकी श्रेणी में नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 8 में टैक्स पेयर्स के मनी को वफ के सर्वे में उपयोग करना का जो प्रावधान है उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन आपका 36 जिसमें डबल रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने का प्रोविजन नहीं, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 41 में फिर से रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, उसको खत्म करने की मांग की है। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो एक स्पेशल पावर दी गई है सेक्शन 52, 53, 54 में, उसको खत्म करने की मांग की है। वफ ट्राइब्यूनल को खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 89 में वफ के खिलाफ केस फाइल करना है तो नोटिस देना पड़ेगा, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 101 में वफ को जो पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है, वफ बोर्ड के जितने लोग हैं उनको खत्म करने की मांग की है। तो इन सारे फिर मांगों पे भी सुप्रीम कोर्ट का हमारा निवेदन है, सुनवाई होनी चाहिए और इस पे भी इंटरिम ऑर्डर पास होना चाहिए।